बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी एक बार फिर आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात 3 दिन 4 बजे तकरीबन हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम को। और लाइव आने का मकसद ये होता है कि ताकि आप लोगों की कॉल्स ली जा सकें। आप लोगों को कोई भी मसला जो हेल्थ से, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, किसी बीमारी के बचाव के सिलसिले में पूछना है, किसी बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है, तो आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और साथ साथ बताते चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आप जान सकें कि हमारे प्रोग्राम में किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने, डॉक्टर ने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। हमारा जैसे कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में कोविड-19 की, कोरोना वायरस की जो बीमारी है, उसकी तीसरी जो वेव है, तीसरी लहर जो है वो फैल चुकी है और बहुत से लोगों को अपने लपेट में ले चुकी है और बहुत सी अमवात भी सुनने को आ रही हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड-19 की जो थर्ड वेव जो पाकिस्तान में आई है, उस सिलसिले में गुफ्तगू कर सकें। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब कोविड के शुरू से लेकर अब तक फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स डील कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को सरकारी सेटअप में, उनमें से एक डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया हम लोग अदा करेंगे कि डॉक्टर साहब जो है बहरहाल ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सके। और साथ साथ प्रिवेंशन के सिलसिले में डॉक्टर साहब हमारे पास भी तशरीफ़ लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन फैलाई जा सके कोविड-19 के सिलसिले में, ख़ास तौर पर इसकी जो थर्ड वेव है उस सिलसिले में। आपका कोई सवाल है इस सिलसिले में तो कॉल करें 05123212200 या दूसरा नंबर है हमारा 05123212201 पर। स्क्रीन पर भी आप ये दोनों नंबर देख रहे हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और डॉक्टर साहब, हमें पता है आप लोग जो है राउंड द क्लॉक पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और बड़ी एक ज़ाहिर बात है टफ़ सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। पहले तो मैं ये एक तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा, आपके कलीग्स जो ज़ाहिर बात है सरकारी सेटअप में सबसे ज़्यादा बर्डन है और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर बात है स्ट्रेस भी है, क्योंकि हर कोई तो प्राइवेट सेटअप में नहीं जा पाता। और उसके एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट इसमें, यानी दिल के खुलूस से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग तो खैर घरों में छुप के बैठे हुए हैं कि कहीं कोरोना कोविड ना हो जाए, लेकिन आप लोग जो है माशाल्लाह डील करते हैं और बहुत हिम्मत है आप लोगों की, थैंक यू वेरी मच। क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब थर्ड वेव? जैसे हम बात कर रहे थे 1 साल से ज़्यादा हो गया इस कोविड को। लास्ट अगर दिसंबर से स्टार्ट करें तो मार्च का महीना आ गया और कोविड स्टिल परसिस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और पहली वेव आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक फ़ियर था, बिल्कुल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, सेकंड वेव आई। अब ये जो थर्ड वेव है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होना शुरू हो गई है। एकदम बीच में डिप आया था, लोग फॉलो कर रहे थे चीज़ें, लेकिन साथ ही इश्यूज बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और लंग्स की, फेफड़ों की, जैसे कि पहले भी बात हुई है कि एक फेफड़ों की बीमारी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से को डैमेज कर देती है। ठीक है, सही है। अब लोगों ने जिस तरह, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में एक अवेयरनेस आना शुरू हो गई है इस सेंस में कि वो वैक्सीन की तरफ, जैसे वैक्सीन की अभी ये शुरू हुआ है 60 ईयर्स अबव और 70 ईयर्स अबव एज ग्रुप को, तो लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है और लोग लगवा रहे हैं। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। मैं डॉक्टर से पूछना था कि जिस पेशेंट को एक दफा कोविड हो जाए जी, क्या उसको दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं? सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब ने सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी जी डॉक्टर साहब, असल में कोविड के जैसे ही किसी को होता है तो उसके साथ होने के बाद रिकवरी फेज़ में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है, जो कि ये बताती हैं कि इस इंसान को कोविड हो गया और उसके अगेंस्ट ये एक इम्यूनिटी है या क़ुव्वत मुदाफ़त है। लेकिन कोविड ऐसी बीमारी है कि इसकी एंटीबॉडीज़ परसिस्ट नहीं करती। अच्छा। 4 से बाज़ लोगों में 3 महीने और बाज़ लोगों में 4 महीने से ज़्यादा परसिस्ट नहीं करती, इसलिए दोबारा ये हो जाता है। जिन लोगों को पहली वेव में हुआ था उनको दूसरी वेव में भी हो गया और बदकिस्मती से कुछ लोगों को तीसरी वेव में भी हो गया है। अच्छा। तो इसका
वही है कि एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया जाए। ठीक है। और अब ये जो वैक्सीन आ गई है तो इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद है कि एक चेन ब्रेक हो जाएगी। अच्छा। तो कोविड हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं इम्यून हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। सही है। दूसरा इसका और दूसरा जो वैक्सीन का भी यही बात है जी कि उसका भी अभी तक हमें डाटा नहीं पता कि वो कब तक उसकी इम्यूनिटी कब तक परसिस्ट करती है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट इम्यूनिटी जो सी है वो एक सेफर साइड पर जा सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है। मिनिमम अगर होगा भी तो 5-6 महीने के लिए ब्रेक दे देगा जिसमें चीज़ों को। डॉक्टर साहब नॉर्मली हम कहते हैं एक बीमारी हुई तो उसके बाद उसकी इम्यूनिटी आ जाती है, जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन जो हम लोग देखते हैं कि अच्छा जी हो गई इम्यूनिटी आ गई, अब ठीक हो गए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम सेकंड वेव में भी लोगों को हो रहा है, थर्ड वेव में भी हो रहा है? जी, असल में है कोविड एक तो नोवल वायरस है, जैसे हम पहले भी बात करेंगे, न्यू वायरस डिजीज़ है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो इम्यून सिस्टम पे ये एक्ट करता है तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बने। मिसाल के तौर पे किसी को आज हुई है बीमारी, ठीक है, जब वो रिकवर होगा आफ्टर 14 डेज ऑफ सिम्टम्स तो ऐसे उसकी एंटीबॉडीज़ जो सी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ जो सी है वो परसिस्ट नहीं कर पाती बॉडी। अच्छा। बॉडी के अंदर अगर हम देखें कि इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। ठीक है। जो बी सेल्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब होता ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो बॉडीज़ में से वॉश आउट हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन मेमोरी सेंटर जो उनसा है थोड़ा सा उसको होता है कि ये अटैक हुआ था। ठीक है। बट वो इम्यूनिटी रहती नहीं है। बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट जैसे ही वायरस दोबारा अटैक करता है, तो वो फिर एक्सपोज हो जाती है बॉडी और दोबारा उसमें वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और दूसरा एक इशू ये भी है कि मल्टीपल स्ट्रेन्स आ जाती हैं। अब ये जो कोविड है, ये जो RNA वायरसेस होते हैं ये म्यूटेट करते हैं। अच्छा। यानी अपनी आप जेनेटिकली शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक कोई आम सी हम सपोज कर लेते हैं कि अगर इसके ऊपर क्राउन्स 10 क्राउन्स हैं तो हो सकता है जो नेक्स्ट इसकी म्यूटेट करके आए वो इसमें 7 क्राउन्स हो जाए। अच्छा। तो बॉडी को अंडरस्टैंडिंग में भी इशू होता है कि पहला वायरस कौन सा था और ये सेकंड टाइम क्यों। तो अगर आपने जैसे एक पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई है कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, UK स्ट्रेन है, तो ये डिफरेंट अटैक्स करती है और उसी के सिम्टम्स मुख्तलिफ आते हैं। बाज़ जो स्ट्रेन्स हैं उनके जो वो लिमिटेड इफेक्ट है और बाज़ का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है जिसमें आज मरीज़ ठीक है और शाम तक लंग्स उसके डैमेज हो जाएंगे। इसकी अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। अच्छा। मतलब लोग कुछ समझते हैं कि आज हमें बुखार हुआ है, नज़ला है, जिसम में फटीग है, हमने एक्सरे करवा ली, सपोज एक्सरे ठीक है, 3rd और 4 डेज पर ऐसी एक्सटेंसिव चेंजेस आती हैं कि लंग्स को कोलैप्स कर जाता है। इसलिए इसको बहुत ही हम केयरफुली चल रहे होते हैं, मोनिटर करते हैं। ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स से साथ साथ हमें मोनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है। कि इसलिए इसको बिल्कुल भी ये मतलब आप ये ना समझ लें ये कुछ नहीं है। जैसे एक आइडिया चल रहा था लोगों के ज़हन में एक चीज़ है कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, और अभी भी लोग यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। और स्पेशली वो जो एज ग्रुप है जो कि 60 और 50 ईयर से अबव है और जिनके साथ कोई बीमारी चल रही है, जैसे शुगर के मरीज इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, अलार्मिंग है उनमें प्रेजेंटेशन भी बहुत अलार्मिंग होती है। ठीक है। और उसमें डिजीज़ की जो शिद्दत आती है वो भी बहुत तकलीफ दे होती है और बहुत से मरीज जो उनसे हैं लंग्स फ़ौरन डैमेज हो जाता है। ठीक है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन 60% तक चली जाती है, मतलब इतना कोलैप्स हो जाता है और रिकवरी भी उनमें डिले होती है। डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? अंजुम क्या नहीं बोल रहा हूँ जी। ये भाई मेरे उनको कोरोना हुआ था तो अभी काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन है कि कुछ इशू ये आ रहा है कि उनको वीकनेस बहुत महसूस होती है। अच्छा, यानी जब उससे कोरोना हुआ है के लिए हाँ खुराक वगैरह दे रहे हैं, बुखार नहीं है अभी, ठीक है, और इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि वीकनेस इतनी है कि वो घबराहट होती है उनको। अच्छा। हार्ट का भी इशू था साथ, मतलब ब्लड प्रेशर का भी। अच्छा, लेकिन इस तरह की वीकनेस पहले नहीं होती थी, कोरोना के बाद ही हुई है उन्हें? जी पहले नहीं होती थी। सही। आप लोगों ने दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट करवाए कि जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं वो या नहीं? नहीं, अभी वो दिन पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा, 4-5 दिन बाकी हैं अभी। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब हमने छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद इनके सवाल का भी जवाब
जवाब देंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और डॉक्टर साहब फ्रंट लाइनर्स में हैं जो कि सरकारी सेटअप में कोविड के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और हमारी आज डॉक्टर साहब से गुफ्तगू चल रही है थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। प्रोग्राम बढ़ेगा आगे, गुफ्तगू बढ़ेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब फ्रंट लाइन पे सरकारी सेटअप में कोविड-19 के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कोविड-19। और डॉक्टर साहब से हमारी कोविड-19 की थर्ड वेव के सिलसिले में गुफ्तगू जारी है। स्क्रीन पर आप फ़ोन नंबर हमारे देख रहे हैं 0512321200 और दूसरा नंबर 23212001 है। आपका कोई भी सवाल है कोविड के सिलसिले में कॉल करें और अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास कॉलर थे और उन्होंने वीकनेस के बारे में बात की कि जी कोविड तकरीबन अब ओके ठीक हो रहा है लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। जी, अब होता है ऐसे कि ये जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं ये बॉडी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। यानी आप समझें कि सर से लेके पाँव तक वायरस जहाँ जहाँ जाता है तो डिस्टर्बेंस कर देता है। ठीक है, यानी हेडेक होती है लोगों में, गला ख़राब होता है, फेफड़ों में चले जाती है तो सांस के मसले शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पट्ठों में दर्द होता है और इसकी बहुत से मरीज़ों में शिवरिंग, सख्त किस्म की शिवरिंग के साथ मरीज़ आता है कि मुझे जो उनसे इतनी सर्दी लग रही है और मुझे बुखार हो रहा है। मतलब पहले ऐसा कभी प्रेजेंटेशन नहीं थी ऐसी। जी, ठीक है। इसी तरह हाथ पाँव का जलना, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे रिकवरी फेज़ में एंटर होता है मरीज़, बेहतर होना शुरू होता है, उसके बाद वीकनेस रहती है और ये वीकनेस जो उनसे परसिस्ट करती है बाज़ लोगों में 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 महीने तक चली जाती है। इसका हल यही है कि अगर सांस का मसला साथ है तो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कोविड के बाद सांस को बेहतर करने की क्या वर्जिशें कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन जिसे हम ज़बान में कह सकते हैं। तो वहाँ से वो एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस पड़ी हैं। ठीक है। और दूसरा जो उनसे है जो थकावट है और जो कमज़ोरी है तो उसके लिए डाइट को बेहतर किया जा सकता है जिसमें प्रोटीन यानी मीट लिया जा सकता है, गोश्त ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नट्स, ये जो खुश्क मेवाजात है ये बेहतर करते हैं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, यही चीज़ें हैं जो कि डाइट रिकवरी फेज़ में बैलेंस डाइट जो है इसको बेहतर करती है। मल्टीविटामिन लें कोई उससे फ़ायदा होगा? मल्टीविटामिन भी यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होता मल्टीविटामिन। नेचुरल फूड पे जाएं और वहाँ से चीज़ें जो उनसे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सही, वही खर्चा जो आपने मल्टीविटामिन में करना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है। कुछ पता नहीं मल्टीविटामिन, क्योंकि इतना ज़्यादा मल्टीविटामिन मार्केट में आते हैं तो आपको पता ही नहीं है किसकी एफिकेसी ज़्यादा अच्छी है और किसकी नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि फ्रेश फ्रूट्स खाएं, मीट पे चले जाएं और ड्राई फ्रूट्स पे चले जाएं। कॉलर है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर BA सिद्दीकी कराची से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये दरखास्त करना चाहता था कि वो गालिब का शेर है कि हैरा हूँ दिल को रहूं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साफ रखूं नुहा घर को मैं। कराची की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 80% लोग कोरोना को ना फेस करना चाहते हैं, ना अमल करना चाहते हैं, ना मास्क लेना चाहते हैं और अगर उन्हें नसीहत उनको बात कर दी जाए तो मारने को भी आ जाते हैं। वहाँ पर मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो इस वायरस से बचने के लिए अब खुद इंतजाम करें। सारा हुकूमत के साथ उम्मीद है, तवक्कुआत जो उनके काम है वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और मैसेज था। डॉक्टर साहब से भी कमेंट लेंगे इस पे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इनके कमेंट पे? ये तो बात हम 1 साल से ही कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी फैक्ट्स है और उसको फॉलो किया जाए। लेकिन अभी भी आप देख लें कि ज़बरदस्ती जब की चीज़ें करवाई जाती हैं तो सब कुछ होता है। शादी हॉल्स में चले जाएँ, बाकी जगह मार्केट्स में चले जाएँ, फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन एट द एंड
जिसको कोविड हो जाता है वो मानता है दिस इज़ द कोविड, अदरवाइज तो लोग इसको एक स्टिल अभी भी डिनाइल फेज में। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन्स के लिए आ रहे हैं, एक अच्छा है कि एक पॉजिटिव व्यू नज़र आ रहा है कि लोग इस चीज़ को मानने को तैयार हो रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करनी चाहिए, और ये चीज़ वैक्सीन्स ओपन हो जाएगी तो ये एक चेन ब्रेक हो जाएगा। होपफुली चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी, और जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, उससे बेहतरी की तरफ बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये यूके स्ट्रेन है जो अभी पाकिस्तान में आई है, बहरहाल डजंट मैटर कि कहाँ से भी ये आ गई है, लेकिन क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमने लॉकडाउन खोला, फ़्लाइट्स शुरू हुई, और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जी फ़्लाइट्स जो हैं यूके पाकिस्तान के दरमियान आना जाना शुरू हुई, फिर शादियों का सीज़न शुरू हो गया, तो पॉसिबली इट्स अ यूके स्ट्रेन, क्योंकि यूके में भी बड़ी इसने अमवात कॉज की। बिल्कुल ऐसी है। देखें स्ट्रेन्स डिफरेंट है इस वक्त। अफ्रीकन स्ट्रेन भी है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन बहुत मशहूर है, अच्छा यूके स्ट्रेन मशहूर है, लेकिन मसला ये है कि लोग भी तंग आ गए हैं कि ये कोविड ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। एक पैनिक सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल इशू शुरू हो गए हैं, लोग की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा जो है ना पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, चैलेंज बन रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव व्यू की तरफ भी देखना चाहिए। वही बात है कि होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ब्रेक चेन जैसे ही ब्रेक होती है डिप आता है, ठीक है, मतलब जैसे ही आप प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर, ये जो वैक्सीन वाला इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो एक डिप आएगा, ठीक है, लोगों को टाइम मिलेगा, मतलब आज किसने वैक्सीन लगाई है और से अगर 5 महीने तक भी इम्यूनिटी परसिस्ट करती है तो आप देखें कितनी बड़ी कम्युनिटी है वो जो उनसे एक साइड पर हो जाएगी, एटलीस्ट अपने लोग काम तो कर सकेंगे, फाइनेंशियली इश्यूज तो उनके सॉल्व हो सकेंगे। बहुत मुश्किल है ह्यूमन नेचर को समझना और उसको ज़बरदस्ती मतलब जो उनसे करवाना काम। जो इस प्रॉब्लम से गुजरता है वही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो लोगों को एक प्रॉब्लम तो है लेकिन फिर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए। अच्छा, ये वैसे सिर्फ कराची की ये सिचुएशन नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की ऐसी है। बिल्कुल आप पूरी दुनिया ही में चले जाएं तो कहीं पर भी चले जाएं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज में आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट हुआ था कहीं भी डेवलप्ड कंट्रीज में तो सब आ जाते हैं। तो एक ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि वो थक जाती है कि आप कब तक लोगों को आइसोलेशन में रखेंगे, कब तक क्वारंटीन का तो एक कंसेप्ट खत्म हो गया जो स्टार्ट में था कि आज एक्सपोजर हुआ है किसी को 14 डेज वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खत्म, तो आइसोलेशन पे चला गया कि मरीज ठीक डिजीज में आ जाता है तो उसके बाद वो आइसोलेट होता है। सही, मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कोविड-19 की 3rd वेव के सिलसिले में, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं। डॉक्टर साहब से आज हमारी वेव 3 के सिलसिले में तफसीली डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हुई है और प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा रह गया है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब गाइडलाइन आप देना चाहेंगे, तो 4-5 मिनट हैं हमारे पास। अच्छा, इस जैसे ये कोरोना की वेव चल रही है, किसी को भी बुखार होता है, जिस्म में दर्द होते हैं, उसे फ़ौरन अपने टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए कि घर में जैसे अक्सर लोग जो उनसे पैनाडोल खा लेते हैं या मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि इस बीमारी, इस वेव के साथ बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। यानी आप एक्सरे करवाते हैं, सुबह ठीक है तो शाम को चेंज आना शुरू हो जाती है, लंग्स इतनी जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, ये जो वेदर कोरोना ही का है, सबसे पहले हम कोरोना ही समझते हैं क्योंकि अक्सर लोगों में अभी भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि ये टाइफाइड है या मलेरिया है। क्योंकि ये जो लोग आते हैं ये शदीद सर्दी के साथ बुखार के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है फिर बुखार होता है और जिस्म में दर्द शुरू हो जाते हैं। ये कोरोना की
एक पहचान है। ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि फ़ौरन टेस्ट करवाया जाए, रिस्क ना लें आप। रिस्क ना लें जी। जितनी जल्दी बीमारी का इलाज होगा उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। जितना आप इसको लिंगर ऑन करते हैं उतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक दफ़ा फेफड़े डैमेज होना शुरू हो जाए तो पूरे जिस्म में फिर उसके असरात आना शुरू हो जाती हैं और सेप्सिस हो जाती है। जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म एक कंडीशन होती है और उसके साथ डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। एक अच्छी सोच रखनी चाहिए क्योंकि लोगों में अभी भी पैनिक स्टेट है, फ्रस्ट्रेशन चल रही है कि बीमारी कब ख़त्म होगी। होपफुली अब हमारे पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग और जिस किस्म की सोशल मीडिया में कंपेन चल रही होती हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक, ऐसी बात नहीं है। कम से कम अगर इम्यूनिटी रहती है 5 to 6 months भी रहती है तो एक चेन ब्रेक होगा। सही। ये लाइव वैक्सीन तो वैसे ही नहीं है जैसे आपने कहा, तो यानी अगर कोई कुछ मैक्सिमम कुछ होगा भी सही तो ये कि शायद वैक्सीन असर ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बीमारी हो जाए या कुछ और हो जाए। जी, असल में ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वो होती है जिसमें जरासीम मुर्दा हालत में डाले जाते हैं, यानी जो वायरस होता है वो डेड वायरस होता है। तो जब ये डेड वायरस होता है तो ये बीमारी नहीं फैला सकता। अभी भी मीडिया पे बातें चल रही होती हैं कि उसने वैक्सीन लगवाई थी या किसी ने वैक्सीन लगवाई थी, उसको 2-3 दिन के बाद उसको कोरोना हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। होता ये है कि अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आज कोई मैं मिसाल के तौर पे किसी कोरोना के मरीज से मिला हूँ या एक्सपोज हो गया हूँ तो मेरा पहला दिन है ये इंक्यूबेशन पीरियड का। 14 दिन तक मुझे सिम्टम्स नहीं आते। 14 डेज के बाद सिम्टम्स अक्सर लोगों में आ जाते हैं या बाज़ लोगों में जल्दी आ जाते हैं। उसके दौरान अगर वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन का कसूर नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी बीमारी कैच कर चुके हैं। ठीक है। तो ये कि वैक्सीन की वजह से बीमारी हो गई है ये बड़ी अनयूजुअल बात है, क्योंकि ये एक डेड वायरस है और इम्यून सिस्टम एक्टिव होते होते भी टाइम लगता है। पहली डोज लगती है, फिर 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते और चाहिए होते हैं एंटीबॉडीज बनने में, इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो ये तो फिर बिल्कुल ही गलत है कि जो हम कहते हैं कि जी आज वैक्सीन लगाई तो कल जो है परसों बीमार हो गया। जी, यानी उसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा। और दूसरा वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं है कि आप सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स को छोड़ दें कि जी मैंने मास्क भी नहीं पहनना, मैंने फिरना भी नहीं है। प्रिकॉशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। आखिरी सवाल सर, वेव 4 आएगी? अगर लोगों ने केयर की सही और बेहतरी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर केयर ना की तो 4 भी आ सकती है, 5 भी और 6 भी। ये सिस्टम एकदम चलता रहेगा। तो केयर क्या है? मास्क पहने, एहतियात करें और प्लस अगर ये वैक्सीन्स को फॉलो करें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर फरहान अली आप तशरीफ़ लाए, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, बहुत कंफ्यूज स्टेट है और आपके जो मैसेजेस से इससे बड़ी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और डॉक्टर साहब कोविड के पहली वेव से लेके आज तक जो है फ्रंट लाइन पे सरकारी सेटअप में कोविड के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब भी एक बार जो हैं बीमार हुए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उनको अल्लाह ने सेहत दी है दोबारा। और मैं यही कहूँगा कि बहुत से लोग बेचारे इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बीमारी में और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोग केयर नहीं कर रहे, जो लोग इस स्प्रेड को, इस चेन को टूटने नहीं दे रहे। देखें ये एक इंडिविजुअल बीमारी नहीं है, ये कनेक्टेड है, सोशल लेवल पे है। हम ख्याल करेंगे तो इसका फैलाव रुकेगा, ख्याल नहीं करेंगे तो फैलाव होगा और वो भी बेचारा जो कि पूरी ज़िंदगी ख्याल करता रहा है, केयर करता रहा है, वो भी बीमार हो जाएगा। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी और मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर फरहान अली को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।